सुबह का सूरज शहर पे लंबा साया डाल रहा था। यह एक नया दिन था, लेकिन इस दिन की शुरुआत में ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ भयानक होने वाला हो। एक आम सा दिन, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। एक खौफनाक खोज ने सबको हिला के रख दिया। एक गली में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। एक किन्नर रानी की बेजान बॉडी एक सुनसान गली में पड़ी थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरी वक्त में मदद के लिए पुकारा हो। उसके रंगीन कपड़े जो खुशी और जश्न के निशान होते थे, अब उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे थे। ये कपड़े अब उसकी दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। उसकी आंखें खालीपन में देख रही थी, मानो उसके होठों पे एक खामोश चीख जम गई हो। उसकी आंखों में वो दर्द और डर साफ झलक रहा था, जो उसने अपने आखिरी पलों में महसूस किया होगा। रानी की मौत की खबर किन्नर समुदाय में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था, और इस घटना ने उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। डर और गम ने उनके दिलों को जकड़ लिया। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, और इस घटना ने उनके जीवन में एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। यह कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में कई किन्नरों की जान ली गई थी। हर बार एक नई कहानी, एक नया दर्द। पिछले कुछ महीनों में कई किन्नरों की जान ली गई थी। हर मौत ने उनके समुदाय को और भी कमजोर कर दिया था। हर मौत रहस्य से भरी हुई थी, हर एक पिछले से ज्यादा परेशान करने वाली। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, और हर कोई जवाबों की तलाश में था। इस रहस्य ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। इन अनसुलझे मामलों का बोझ सीआईडी के कंधों पर आ गया। यह एक ऐसा बोझ था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हर अनसुलझी गुत्थी, हर रहस्य एक नई चुनौती लेकर आता था। एसीपी प्रद्युमन, एक अडिग अधिकारी, क्राइम सीन का मुआयना कर रहे थे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए तैयार था। उनकी तेज नजर से कुछ भी नहीं बचता था। हर छोटा सुराग, हर छोटी जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। हमें हर सुराग, हर सबूत ढूंढना होगा। कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती। हर कोना, हर जगह हमें देखनी होगी। कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। दया, उनका भरोसेमंद दाहिना हाथ, ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक, उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़ने के लिए तैयार था। उसकी ताकत और हिम्मत सीआईडी टीम के लिए एक बड़ी ताकत थी। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा सर। कोई भी अपराधी हमारे हाथ से बच नहीं सकता। अभिजीत अपनी तेज बुद्धि और बारीकी से काम करने के लिए जाने जाते हैं। सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे थे। उनकी हर जांच में एक गहरी समझ और अनुभव झलकता था। हर डिटेल मैटर करती है। कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती। हर सुराग हमें सच्चाई के करीब ले जा सकता है। हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। जांच शुरू हो गई। सीआईडी टीम ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी के साथ इस मामले को सुलझाने का बीड़ा उठाया। हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर साया रानी की मौत के पीछे का सच खोल सकता था। हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण थी। सीआईडी टीम जानती थी कि वो एक चालाक दुश्मन से निपट रहे हैं, जो अंधेरे में काम करता है। समय कम था, हर पल महत्वपूर्ण था। इंसाफ की तलाश उन्हें किन्नर समुदाय के बीच ले गई, जो शहर की नजरों से दूर एक हलचल भरा ठिकाना था। यह जगह, जो बाहरी दुनिया से कटी हुई थी, अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ के लोग, जो समाज के हाशिए पर थे, अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। हवा में गम और डर का माहौल था। हर चेहरे पर एक अनकही कहानी थी, जो उनके दर्द और संघर्ष को बयां कर रही थी। यहाँ के लोग, जो अपने ही देश में परायों की तरह जी रहे थे, हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। सीआईडी अफसरों का सामना खामोशी से हो रहा था, जैसे कि हर कोई कुछ छुपा रहा हो। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था, जो उनके दिलों में बसा हुआ था। लोग बोलने से हिचकिचा रहे थे, जैसे कि उनकी आवाजें कहीं खो गई हों। उनकी चुप्पी उनके दिलों में बसे डर और अविश्वास को दर्शा रही थी। उनकी आंखों में डर था। यह डर, जो सालों के भेदभाव और अत्याचार का परिणाम था, उनके हर हाव भाव में झलक रहा था। सालों के भेदभाव और अविश्वास का असर दिख रहा था। यह समुदाय, जो समाज के द्वारा बार बार ठुकराया गया था,
अब किसी पर भी विश्वास करने से डरता था। हम यहाँ रानी के लिए इंसाफ लाने आए हैं। रानी, जो इस समुदाय की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, उसकी हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। हम यहाँ किसी को जज करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ न्याय दिलाना है और इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग हमें इस डर को खत्म करने में मदद कर सकता है। हम चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास करें और हमें इस मामले को सुलझाने में मदद करें। एसीपी प्रद्युमन अपने सालों के अनुभव के साथ उनकी झिझक समझते थे। उन्होंने कई बार ऐसे मामलों का सामना किया था जहां लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने समुदाय को संबोधित किया। उनकी आवाज में एक दृढ़ता और दयालुता थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सीआईडी वहां जज करने नहीं, बल्कि रानी के लिए न्याय मांगने और उनके जीवन में व्याप्त भय को समाप्त करने के लिए है। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सीआईडी वहां जज करने नहीं, बल्कि रानी के लिए न्याय मांगने और उनके जीवन में व्याप्त भय को समाप्त करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों और रानी को न्याय दिलाएं। जांच चुनौतियों से भरी थी। परंपरा और डर से बंधा हुआ समुदाय जानकारी देने से हिचकिचा रहा था। सुराग ठंडे पड़ गए, गवाह चुप हो गए। सीआईडी टीम खुद को राजों और झूठ की भूल भुलैया में पा रही थी। हमें कोशिश करते रहना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कोई ना कोई कुछ जानता है और हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है। असफलताओं के बावजूद सीआईडी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अनगिनत घंटे जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने में बिताए। उन्होंने हर सबूत, हर एलिबी, हर अफवाह का विश्लेषण किया। वे जानते थे कि राज्यों के जाल के बीच कहीं ना कहीं सच्चाई को उजागर करने की कुंजी है। एक ब्रेक थ्रू एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया। मैंने उस रात किसी को गली से भागते हुए देखा। वो बहुत संदिग्ध लग रहे थे। एक छोटा लड़का जो उस इलाके में छोटा मोटा सामान बेचता था, आगे आया। मैं उन्हें साफ नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने एक डार्क हुडी पहनी हुई थी और वो जल्दी में लग रहे थे। उसका डिस्क्रिप्शन भले ही वेग था, सीआईडी टीम को एक जरूरी लीड दे गया। जांच ने गति पकड़ी। सीआईडी टीम ने अथक परिश्रम किया, हर नए लीड का नए जोश के साथ पालन किया। वे रानी के कातिल को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थे, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या छुपा हुआ क्यों ना हो। उनकी लगातार कोशिश उन्हें एक पावरफुल बिजनेसमैन तक ले गई। एक ऐसा आदमी जो इन्फ्लुएंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। उसे किन्नर समुदाय को चुप कराने में फायदा था, जो उनके हेवन को तोड़कर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के उसके प्लान का विरोध कर रहे थे। सबूत रानी की मौत और दूसरे अनसुलझे मामलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा कर रहे थे। उसने समुदाय को चुप कराने के लिए हत्यारों को हायर किया था, उनकी कमजोरी और समाज की उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीनता का फायदा उठाते हुए। जैसे जैसे सीआईडी ने गहराई से जांच की, मामला और भी डार्क होता गया। उन्होंने करप्शन और प्रेजुडिस का एक जाल उजागर किया जो बिजनेसमैन के लालच से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि किन्नर समुदाय को बहुत लंबे समय से सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज्ड और साइलेंस्ड किया गया है। उनकी आवाजों को नजरअंदाज किया गया था, न्याय की उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई थी। सीआईडी टीम ने ठान लिया था कि इस केस को एक और स्टैटिस्टिक, एक और भूली हुई ट्रेजेडी नहीं बनने देंगे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि रानी और सभी पीड़ितों को वह न्याय मिले जिसके वे हकदार थे। बिजनेसमैन और उसके साथियों के खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। सीआईडी टीम ने न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके घिनौने अपराधों को दुनिया के सामने ला दिया। सच जो कभी अंधेरे में छुपा था, सामने आ गया। मुकदमा मीडिया सेंसेशन बन गया। देश ने देखा कि कैसे सीआईडी टीम ने बारीकी से अपना पक्ष रखा, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। जज सबूतों से आश्वस्त और किन्नर समुदाय की दुर्दशा से प्रभावित होकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोषियों को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रानी की हत्या का मामला समाज के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने किन्नर समुदाय के सामने आने वाले भेदभाव और हिंसा पर एक कठोर प्रकाश डाला। इसने समानता, स्वीकृति और बदलाव की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू की। सीआईडी टीम ने न्याय की अपनी अथक खोज के साथ न केवल एक मामले को सुलझाया, बल्कि बेजुबानों को भी आवाज दी।
उन्होंने साबित कर दिया कि हर कोई, चाहे उसकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, सम्मान के साथ जीने का हकदार है। समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रानी का मामला आशा की किरण के रूप में, सच्चाई और न्याय की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करता है।